हाय फ्रेंड्स, तारा माँ के बहुत सारे रूप हैं। ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, वाइट, इस तरह से और भी ऑरेंज कलर है, देन पर्पल है। हर कलर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ओके, यहाँ पे मैं तारा माँ के बारे में क्यों आज डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों को इतना बता दूँ। बहुत बार होता है कि हम तारा माँ के मंत्र कर रहे हैं लेकिन उससे भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को अभी तक तारा माँ के मंत्रों से इफेक्ट नहीं मिला है उनको कुछ स्पेशल बताने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध भगवान को उनका ज्ञान प्राप्त हो रहा था, तब जो डीमंस होते हैं, जो राक्षस होते हैं, ओके, जैसे कि हमारे खुद के जो इमोशंस होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें आप लालच, मोह, माया, तृष्णा, किसी का बुरा सोचना, इस तरह के जितने भी अलग अलग ऐसी बातें होती हैं जो गलत होती हैं, वो सब उस समय उन पे हावी होना शुरू हो गई थी। वहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है, बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। वैसे ही वहाँ पे भी उनको इन सब चीज़ों ने, ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी दिखाई भी नहीं देती पर होती हैं, इन सब चीज़ों ने जब उन पर आक्रमण करना शुरू किया, उस टाइम पे ये मान्यता है, ये माना जाता है और ये सत्य है बिल्कुल। उस टाइम पे तारा माँ ने ही भगवान बुद्ध को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। सो इन्होंने जब उन्हें प्रोटेक्ट किया तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए तारा माँ ने क्या किया था, वहां पे खड़े होके सिर्फ तारा माँ ने अट्टहास किया था। अट्टहास क्या होता है? हंसी, तारा माँ की हंसी, हा 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 करके। ओके, ये 6 चरणों में विभाजित है। जैसे एक हंसी होती है, हा हा, ही हे हो, इस तरह से करके। तो उनकी जो हंसी जो निकली, जो गूंज निकली है उसमें से, उस हंसी की गूंज से, उसके साउंड से इन सारे राक्षसों का विनाश हुआ, डीमंस का विनाश हुआ। ओके, सो उनकी हंसी में इतनी शक्ति है कि किसी भी नकारात्मक नेगेटिविटी का खात्मा कर देती है, सिर्फ उनकी हंसी। ओके, आपने देखा होगा तारा माँ को उनकी पिक्चर्स में कि उनका एक पैर हमेशा कमल के फूल से बाहर निकला हुआ मिलता है आपको। मतलब वो हर पल रेडी हैं। उन्हें यही वचन भी दिया गया है कि जैसे ही कोई भी उन्हें पुकारे, कोई भी उनका नाम पुकारे, उनको तुरंत एक्टिव होना है और तुरंत अपने भक्तों की रक्षा करनी है, या उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, विशेष है, वो भी पूरी करनी है, ठीक है। हर कलर की, चाहे ग्रीन कलर हो, कोई रेड तारा हो, ग्रीन तारा हो, येलो तारा हो, जो भी कलर के तारा माँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं। वाइट इज हीलिंग के लिए, येलो वेल्थ के लिए, लक के लिए, गुड लक के लिए, रेड तारा हम सब जानते हैं लव रिलेशनशिप के लिए, ओके, हमारे रिलेशनशिप के लिए है। देन व्हाइट तारा हीलिंग के लिए बताया ही मैंने और ब्लैक तारा नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए। इस तरह से और भी हैं। मेन ये जो कलर्स हैं, ये सारे जितने कलर्स हैं, इनकी अपनी जो स्पेसिफिकेशन है, उसके अलावा भी लोगों की विशेज मैनिफेस्ट होती हैं जब इस मंत्र को जाप करते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, बहुत से लोग कर भी रहे रेड तारा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अभी से जब भी आप रेड तारा मंत्र की चैंटिंग सुनते हैं या जाप खुद करते हैं, ओके, तब उस जाप को करते समय तारा माँ के किस रूप को आप ध्यान में लेके आएंगे। अगर आप वेल्थ के लिए कर रहे हैं तो येलो तारा, ग्रीन तारा, जो भी तारा माँ का कलर या तारा माँ से आप विनती प्रार्थना कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, तो उनके हमेशा हंसने वाले रूप को, अट्टहास वाले रूप का ही आप विजुअलाइजेशन में रखें। ओके, क्योंकि जैसे ही आप उनके अट्टहास वाले रूप को एक तरह से विजुअलाइजेशन में रख के और फिर आप मंत्रों की चैंटिंग करते हो, तो होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी विशेस से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना पहले तब करो, तब मैनिफेस्ट होगा। और जब आप तारा माँ के इस अट्टहास मतलब हंसी होती है, किसी को समझना है तो मैं बता रही हूँ, लाफ्टर, उनकी जो हंसी है, ओके, तो उस हंसी को अगर विजुअलाइज करते हुए मान लो आपने कर लिया इसको, इस मंत्र को आपने जाप कर लिया, तो क्या होगा, आपके अंदर जो डर है, भय है, आपके अंदर जो डाउट है, आपके अंदर जो वहम है, शक, ये सब जो चीज़ें आपको रोके हुए हैं, ब्लॉकेजेस खड़ी करती हैं। हम लोग क्या होता है, जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या लाइफ में कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, तो हम हमेशा उंगली दूसरों की तरफ उठाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हुआ,
उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया। हमारी ज़िंदगी में होने वाले हर काम की जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी चाहिए, और उसके अच्छा होने या बुरा होने के सबसे पहले अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो हम खुद हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ही सोच वहाँ पे आ जाती है जो उन चीज़ों को ऐसा क्रिएट कर देती है, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी से तारा माँ के, जो लोग नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं करिए आप तारा माँ के हंसी वाले रूप को। कुछ इस तरह की माँ की हंसी हो सकती है। मैं एक सिंपल सा आपको एक ऑडियो सुना देती हूँ। इस तरह से कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हंसी को विजुअलाइज करते हुए आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे और अपनी अपनी विशेस के लिए प्रार्थना करेंगे। जब भी आप डिवाइन एनर्जीज को, कोई भी एनर्जी हो, अभी मैं एक बात बता दूं, उनके अगर आप हमेशा खुशी वाले रूप को विजुअलाइज करके कोई प्रार्थना करेंगे तो विशेस जल्दी मैनिफेस्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ठीक है। हम क्या होते हैं, हम कभी कभी रूप भी नहीं विजुअलाइज कर पाते उनका। क्यों? क्योंकि हम अपनी विशेस में इतने मगन हैं कि सिर्फ विशेस ही विजुअलाइज करे जा रहे हैं, कभी भी नहीं। कभी कोई भी आपकी विश के लिए आप कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो, हमेशा कोशिश करना कि पहले उनके इस हंसी वाले रूप को, ये हंसी की गूंज आप सुनने की कोशिश करो, ठीक है। ये हंसी की गूंज अगर आपने बार बार सुन ली या विजुअलाइज भी कर लिया तो आपके अंदर जो चल रही है ना चीज़ें, जो उथल पुथल मची है, वो शांत हो जाएगी, और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपकी चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा एंड आपकी विशेस मैनिफेस्ट भी होंगी। ओके, सो बहुत सिंपल सा है। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओम तारे तम सोहा, जो कि रेड तारा मंत्र है, उसकी चैंटिंग के लिए बोलूँगी। उसकी चैंटिंग आप करना शुरू करें। ओके, बस यही हंसी ठहास अट्टाहास वाली हंसी। स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रही हूँ ये वाला रेड तारा मंत्र करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन के मन में आपको लेके डाउट है, गुस्सा है, सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, तभी तो आप कर रहे हो ना रेड तारा मंत्र। तो जब आप रेड तारा मंत्र करोगे तो ये जो अट्टाहास वाली हंसी है, ये जो अट्टाहास है माँ का, ये जो शक्ति रखता है चीज़ों को ख़त्म करने की, ये वहाँ पे जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको एक एक करके ख़त्म करता चला जाएगा, और फिर आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो सिर्फ कॉल हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, जो भी हो, ठीक है। सो पूरे पॉजिटिविटी के साथ आप लोग तारा माँ की चैंटिंग शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान में सिर्फ तारा माँ के हंसी वाले रूप को, बल्कि हंसी ही सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर मान लो कि आप चैंट नहीं कर रहे हो, मंत्रों को सिर्फ सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो सारा दिन कभी भी कर सकते हो, शांति में बैठो, इन मंत्रों को करो। अगर आप नंबर में रख के करना चाहते हो 108 कर सकते हो, नहीं तो एक पन्ना रोज लिखने की भी कोशिश कर सकते हो मंत्रों को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो मंत्रों के साथ, तब भी आप बेशक से ये जो ये जो 6 मैं यहाँ पे अक्षर आपको दिखा रही हूँ इंग्लिश में, जो हंसी को दर्शाती है, ये माँ की ही हंसी का एक मैं बताऊँ एक ऐसा है कि हाँ ऐसे ही वो हंसती हैं। तो ये हंसी के शब्द आप वहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं स्टार्ट करने से पहले, और फिर आप तारा मंत्र को लिखिए, और फिर आप अपने विश को विजुअलाइज कीजिए या अपनी विश के लिए अफर्मेशन दीजिए। ये मैराकुलस सिद्ध होगा और आपकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। या फिर आप अपने जो भी रिलेशनशिप है या किसी इंसान को लेके कर रहे हैं, अगर इसको कि उसके मन में अगर आपके लिए कोई नकारात्मक भावना है वो चेंज हो जाए, तो उसको चेंज होते हुए आप देखोगे। ओके, सो बहुत इफेक्टिव है ये, एंड इसको ऐसे करके देखिए आप लोग। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड